बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल फिर आमने सामने। दिल्ली के एलजी ने गृह सचिव को पत्र लिखा है। दिल्ली सरकार पर एलजी की छवि खराब करने का आरोप और दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फर्जी मुकदमे का आरोप है। पत्र में शराब नीति और फरिश्ते स्कीम का भी जिक्र किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले। देखिए, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल फिर आमने सामने। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई बार दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने रह चुके हैं। और इस बार देखिए, दिल्ली के एलजी ने गृह सचिव को पत्र लिखा है। दिल्ली सरकार पर एलजी की छवि खराब करने का आरोप लगा है। दिल्ली सरकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फर्जी मुकदमे का भी आरोप है और पत्र में शराब नीति और फरिश्ते स्कीम का भी जिक्र किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौरव मिश्रा इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी सामने आ रही है? दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर से आमने सामने। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, वो अब जब से जेल गए उसके बाद से एक जो स्थिति ऐसी बन रही है अंदर खाने की, उपराज्यपाल ने एक जो पत्र है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी शिकायत की है लिख करके। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको एक आशंका अंदर खाने थी कि कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए। ऐसे में ये जो पत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बेहद अहम माना जा रहा है। एलजी कार्यालय ने पत्र में लिखा है कि अदालत के जो तमाम ऐसे मामले हैं दिल्ली सरकार के, वो या तो दिल्ली के मुख्य सचिव या तो उपराज्यपाल के पास पेश किए जाने चाहिए थे, उनको उनकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया। और खास करके जो अदालतों की अगर बात करें, बहुत सारे मामले वहां पहुंचे, जिससे वहां पर भी केसों की जो संख्या है बढ़ रही है। इस पर भी एलजी ने चिंता जताई। इसमें दो तीन और बातें, खास करके अगर अदालतों परिसरों के निर्माण की बात करें, जो उनका काम होना था उसमें भी देरी रही। और कई ऐसे मामले हैं जो चल रहे थे न्यायिक प्रक्रिया के तहत, उसमें भी बड़ा लंबा मामला गया। 2019 से कई मामले लंबित पड़े हुए हैं। वहीं पर जल बोर्ड से संबंधित कई मामले कोर्ट केस हुए हैं, वो भी लंबित पड़े हैं। तो इस तरीके के तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के एलजी ने पत्र लिखा है और इस बात की जानकारी दी है कि ये जो स्थिति है इस स्थिति को बिल्कुल सही करना चाहिए। अब बिल्कुल देखिए, राजनिवास ने केंद्र मंत्रालय को शिकायत की और दिल्ली सरकार लगातार उपराज्यपाल को बदनाम कर रही है और यह भी कहा गया कि बेवजह झूठ बोला जा रहा है, जिससे कोर्ट में नए मामले बढ़े। कैसे समझे इसे? बिल्कुल, देखिए, इसमें एक और जो मामला है, खास करके अगर देखें तो जल बोर्ड से संबंधित मामला है, वो भी विचाराधीन चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आबकारी नीति की, खास करके जो दिल्ली में जो सबसे बड़ा विषय रहा जिससे कई नेताओं को जेल जाना पड़ा, तो इस पूरे मामले में आबकारी नीति 2021-2022 से जो जुड़ा मामला अदालत में चल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम कहें उसमें भी लेट लतीफी हुई। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खास करके कुछ फाइलें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसी भी फाइलें हैं जिनकी जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को होनी चाहिए थी, या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे थे उसकी भी जानकारी वहां तक होनी चाहिए थी या दिल्ली के गृह सचिव को होनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से इस तरीके की जानकारियां साझा नहीं की जा रही हैं। ये एक बड़ी चिंता एलजी को है और इसीलिए इस पूरे मामले की जानकारी गृह विभाग को भी दी गई है। अब बिल्कुल, और इस मामले में कोर्ट केस भी चल रहा है और दिल्ली सरकार को ऐसे में दोषी बताया गया और ये भी कहा गया कि इसे लेकर जानकारी शेयर करनी चाहिए, जैसा आप भी जिक्र करे थे। देखिए, फरिश्ते योजना पर भी विवाद हुआ था। बिल्कुल, देखिए, इसमें अगर हम बात करें जो फरिश्ते योजना थी, इस पूरे योजना की अगर मैं बात करूं तो इसमें एलजी को ही दिल्ली सरकार ने घेरने का काम किया था। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद से ये जो करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, उस करोड़ों रुपए के खर्चे की अगर बात करें तो उसमें भी जो जानकारी मिल रही थी कि वो अदालतों के मुकदमों में खर्च कर दिए गए, अधिकारियों के ऊपर खर्च कर दिए गए। तो इस तरीके की जो चिंता थी वो एलजी को लगातार है। और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार जब इस बार सत्ता में आई उसके बाद अगर एलजी के टकराव की स्थिति को हम देखें, हर बार एलजी बनाम आम आदमी पार्टी देखने को मिला है। चाहे दिल्ली में एक बड़ी जो बाढ़ आई उसमें भी हमने देखा एलजी बनाम आम आदमी पार्टी चल रहा था। शराब आबकारी नीति को लेकर के जब मामला, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने। तमाम जानकारियों के लिए गौरव बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।